सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह नागपुर में माँ और बेटियाँ इस्लाम कबूल करने के बाद परेशान उनको किया जा रहा है हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, तो बिहार में सरकारी स्कूल के टीचर ने तालिबा को फहश वीडियो दिखाने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, क्या वाकई में मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया में कुत्ते के गोश्त का कारोबार उरूज पर पहुंचा, आखिर क्या रिपोर्ट है। और इधर म्यांमार में 4 जमहूरियत नवाज कारकुन मौत के घाट उतार दिए गए हैं। तो म्यांमार में फौजी हुकूमत ने ये कार्रवाई की है। उत्तराखंड में कानोड़ा स्पेशल ट्रेन में बम के अफवाह से भी अफरा तफरी मची है। और भी बहुत सारी खबरें नाज़रीन गिरामी जो वायरल वीडियोस आई हैं कर्नाटक से और दीगर इलाकों से, सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको ले चलना चाहता हूँ नागपुर, जहाँ पर खबर आ रही है कि एक बूढ़ी बेवा ने अपनी 2 बेटियों के साथ इस्लाम कबूल किया और बग़ैर किसी दबाव के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अपनी मर्ज़ी से हिंदू मज़हब को उन्होंने छोड़ा, लेकिन कुछ हिंदुत्व तंजीमें उनको लगातार परेशान कर रही हैं और इस सिलसिले में जो है उनको हरासा करने की कोशिशें हो रही हैं और उनका घर खाली करने के लिए जो है दबाव डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि बेवा ने इस बात को कम से कम 1 माह तक छुपा रखा, लेकिन जब उनके रिश्तेदारों को इस बात का इल्म हुआ कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, तो उस वक्त जो है उनको धमकियाँ देने लगे, घर खाली करने की धमकी देने लगे। अगर वो दोबारा हिंदू मज़हब इख्तियार कर लेते हैं तो तभी उन्हें जाकर के यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाएगी। इस तरह बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। दरअसल उनके घर के सामने मौजूद एक मुसलमान नौजवान जो है उनको पूरी तरह से जो है सपोर्ट कर रहा है। उनको जो है घर से बाहर निकालने के बाद अपनी दुकान की शेड में उनको रहने का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसकी वजह से उसको भी हरासा करने की कोशिशें हो रही है। मुख्तलिफ ज़राए से इस वक्त खबरें मिल रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ दिनों से कंपती इलाके में मज़हब को लेकर बड़ा तनाज़ा चल रहा है। जो नागपुर का इलाका है, यहाँ कुछ लोग नूपुर शर्मा की पोस्ट की हिमायत करते नजर आए थे और मुसलमानों को भी निशाना बनाया गया था। इलाके में फ़रक़ावाराना कशीदगी भी हो चुकी थी। इसी बात को लेकर के अब लगातार जो है अलग अलग इलाके में इस तरह की खबरें। नव भारत में ये खबर छपी है। उसकी रिपोर्ट पर अगर एतबार किया जाए तो बेवा खातून की शोहर को फालिज का दौरा पड़ा था और चंद साल कबल उसका इंतकाल हुआ था। शोहर के इंतकाल के बाद वो माली तौर पर कमज़ोर हो गई। कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली बेटियों के साथ साथ बेवा को अपना गुजर बसर और ज़रिए माश की जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। ऐसे में उनकी मदद के लिए जो उनके घर के सामने रहने वाला एक मुस्लिम नौजवान ने उनकी मदद की। बेवा का ख़ानदान एक मुसलमान दुकानदार की मदद पर इंहिसार करने लगा, जिसे औरत अपना बेटा कहती थी। नौजवान ने उनको अपनी दुकान के हाथे में पनाह दी जब तक उनके लिए किसी और जगह रहने का इंतज़ाम नहीं कर लिया जाता। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब उन्होंने जो है इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो हिंदुत्व तंजीमें लगातार उनको परेशान कर रही हैं। इस सिलसिले में जो है तंजीमें इस वक्त पुलिस थाने पहुँच करके भी शिकायत हो रही हैं, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से जो है इस वक्त दबाव बनाने की कोशिशें होती है, बिलखुसूस इस तरह के मामले में। वर्ल्ड कंपति पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर राहुल साबिर ने कहा है कि पुलिस इन लोगों के नाम और तफसीलात तलाश कर रही है जिन्होंने मजहब तब्दील किया है, जो लोग मजहब तब्दील करने पर उकसा रहे हैं। हालांकि अब तक उकसाने वाले किसी भी अफराद का नाम सही नहीं आया और वो खुद कह रहे हैं कि उनको किसी ने उकसाया नहीं है, बल्कि वो अज़ बखुद इस्लाम कबूल किए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको किसी न किसी एंगल में डाल करके जो है एक अलग ही तस्वीर देने की इस वक्त कोशिश हो रही है। नाज़रीन, आइए बिहार चलते हैं। बिहार के एक सरकारी स्कूल के टीचर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हुए आप लोग देख रहे होंगे। इस वीडियो के कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है कि स्कूल में तालिबा को फहश वीडियो दिखाने पर लोगों ने टीचर को खूब पीटा है और बताया जा रहा है कि ये मामला बिहार की सीतामढ़ी जिले के सरकारी स्कूल में बताया जा रहा है कि किस तरह से तालिबात के साथ भी जो उस्ताद का रिश्ता होता है उसको जो है पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। इस वीडियो को जाने माने सहाफ़ी उत्कृष्ट सिंह ने जो है ट्वीट करते हुए लिखा है कि स्कूल में तालिबा को फहश वीडियो दिखाने पर लोगों ने टीचर की पिटाई की। सीतामढ़ी जिले के एक सरकारी स्कूल का यह मामला सामने आना है। ये कहते हुए जो उत्कर्ष सिंह ने ये सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, ये सब हालात है इस वक्त जो है क्या कुछ हो रहा है आप लोग जानते ही हैं कि तालीम को जो है दागदार किया जा रहा है और
स्कूल में जो उस्ताद और टीचर का एक रिश्ता होता है उसको भी पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब विजयपुरा में एक शख्स जो है बुर्का पहन करके हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, अंदर से मर्द निकला। अब जो है उसका पहचान भी हो चुकी है, किशोर। ये कर्नाटक में आता है विजयपुरा, आप लोग जानते हैं। बहरकैफ ये यहाँ पर अलमट्टी नामी इलाका आता है, वहाँ पर एक लाल बहादुर शास्त्री एक रिजर्वेयर है, वहाँ पर जो है बुर्का पहन करके हालात ख़राब करके जो है लोगों को अलग अलग किस्म की चीज़ें पेश करने की कोशिश कर रहा था। इस पर लगाम लगा है। इसका ताल्लुक हासन से बताया जा रहा है। उम्र इसकी 22 साल है और नाम किशोर है। पुलिस इसको कस्टडी में लेकर के जो है तफसीलात फराहम हासिल कर रही है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक की ही एक रायचूर नामी इलाके से बहुत ही अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज है, जो 12वीं और 11वीं जमात की तालिबात हैं, वो मिसिंग बताई जा रही हैं गुज़िश्ता 4 दिनों से, और अभी तक इनका पता नहीं चला है, जिसको लेकर के जो है वालिदैन भी परेशान है, स्कूल इंतज़ामिया भी परेशान है। और अचानक बैक वक्त 4 तालिबात की इस तरह लापता होने से अलग अलग तरह के अंदेशे और खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जिन तालिबात के लापता होने की बात कही गई है उसमें मोनिका, भाग्यश्री, भवानी है जो 12वीं क्लास में तालीम हासिल करते हैं। उसमें एक नंदिनी है जो 11वीं जमात की तालिबा है। रायचूर सिटी में जो है कर्नाटका गर्ल्स जो है, जो एक कर्नाटका वुमेंस जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ की तलबा हैं। इस तरह 4 बैक वक्त तालिबात के लापता होने के बाद बहुत सारे अलग अलग खदशात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूं कि इमारत इस्लामिया यानी अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने जो है इस वक्त आलमी बरादरी से साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो उन लोगों से दोस्ती तो चाहती है, ताल्लुकात तो चाहती है, लेकिन इस्लाम मुखालिफ मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये वाज़ेह और पूरी तरह से साफ़ और खुले अल्फाजों में उन्होंने साफ़ और वाज़ेह कह दिया कि जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के वज़ीर हैं खालिद हनफी, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह और उसके रसूल सहाबा इकराम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हम दोस्ती और ताल्लुकात ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि हम जो है अपने शरीयत के साथ या उसके कवानीन के साथ समझौता करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये साफ़ और वाज़ेह करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया को एक पैगाम भेजा है इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, बिहार की गुड गवर्नेंस की एक मिसाल अगर देखना चाहते हैं नीतीश कुमार की, तो उसको लिए आपको ये वीडियो देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है। यहाँ का एक इलाका आता है बंसवारी में, ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल का छत, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात, उनके हालात देख करके आप अंदाज़ा लगाएं कि बिहार आज भी वही हैं जहाँ पिछले कई सालों में था। तो नाज़रीन गिरामी, ये सिर्फ जो है हुकूमतें बदलती हैं, पार्टियां बदल कर के ये सिर्फ हुकूमतें होती हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर बिहार पर कहीं पर भी किसी भी तरह की तरक्याती काम बिलखुसूस देहात के इलाके में नज़र नहीं आती। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने वाला ने अलग अलग तबसरे और तनकीदी तबसरे करते हुए किया है। नाज़रीन, खबर आ रही है कि क्या वाकई में दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान मुल्क माने जाने वाले इंडोनेशिया में कुत्ते के गोश्त का कारोबार उरूज पर है। हाँ, एक रिपोर्ट पर अगर देखा जाए और एतबार किया जाए तो कुछ ऐसी ही बात सामने आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुल्क की जुमला आबादी जो है वो 27 करोड़ है, और इस जो रिपोर्ट सामने आई उसका मतलब 7% अफराद कुत्ते का गोश्त खाते हैं। अल जज़ीरा ने इस रिपोर्ट को सामने लाया है, जिसकी वजह से इस पर एतमाद करना और भी ज़्यादा जो है आसान हो जाता है। अल जज़ीरा टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा के शहर मैदान में जगह जगह कुत्ते के गोश्त के रेस्टोरेंट्स हैं। कुत्ते के गोश्त के खिलाफ तहरीक चलाने वाले ग्रुप के मुताबिक इंडोनेशिया के 7% लोग ये गोश्त खाते हैं। इंडोनेशिया की 87% आबादी मुसलमान है, जो कुत्ते के गोश्त को भी इस तरह हराम समझती है जिस तरह खिंजीर के गोश्त को समझा जाता है। मुल्क की 9% आबादी ईसाइयों पर मुश्तमिल है। कुत्ते का गोश्त उन इलाकों में ज़्यादा खाया जाता है जहाँ मसीही आबादी ज़्यादा है, जैसे जनूबी समाट्रा, शिमाली सोलावेसी और मशरक़ी नोसाटेगांग और इलाके हैं जहाँ ईसाइयों की अक्सरियत है। यहाँ मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9% है बताया जा रहा है। और कुत्ते के गोश्त के खाने की बातें जो सामने लाई जा रही हैं वो इन इलाकों में है, उन इलाकों में नहीं जहाँ मुसलमान है, और इन इलाकों में मुसलमान रहते भी हैं जहाँ पर कुत्ते के गोश्त बेचा जाता है तो वहाँ मुसलमान इस्तेमाल नहीं करते। ये बात भी एक दूसरी रिपोर्ट में आई है। अल जज़ीरा ने इसको मुकम्मल तौर पर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि मुसलमान मुल्क है तो क्या इस तरह गोश्त बेचने, इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए इजाज़त देनी चाहिए, इस बात को लेकर के इस वक्त जो है तबसरे जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर म्यांमार में सन 80 की दहाई के बाद मौत की सज़ा पर पहली बार अमल दरामद किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि सज़ाए मौत 4 अफराद को दी गई है, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जो है समाजी कारकुन थे, लेकिन उनको यहाँ की फ़ौजी हुकूमत ने फांसी दे दी है।
और उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। म्यांमार के सरकारी मीडिया ने 25 जुलाई पीर के रोज बताया कि फौजी हुकाम ने जमहूरियत नवाज 4 कारकुनों को फांसी दे दी। एक मकामी अखबार ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार की इतलात के मुताबिक जिन कारकुनों को जेल की फांसी दी गई है उन पर वहशियाना और गैर इंसानी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की क़ियादत करने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, जिन लोगों को सजाए मौत दी गई है उसमें से मारूफ कारकुन क्यावमन यू और एक साबिक कानून साज हिप हॉप फनकार फौजिया थाओ भी शामिल है। और थाओ माजूल रहनुमा आंग सान सूची की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD से रुकने पार्लियामान भी रह चुके थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ज़बरदस्ती इल्ज़ामात लगा करके सियासी दुश्मनी निकाली गई है। इस तरह की जो है तफसीलात फराहम करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि शराब के मुतबादिल के तौर पर गांजा और भांग के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। ये बीजेपी के लीडरान कब क्या बयान और किस तरह का बयान देते हैं कुछ समझ में नहीं जाता, लेकिन उनके बयान से ज़रूर जो है सुर्खियां बन जाती हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के MLA डॉक्टर कृष्णा मूर्ति बांधी ने नशे के लिए शराब के मुतबादिल के तौर पर भांग और गांजे के इस्तेमाल को फ़रोग देने का मशवरा दे दिया, और वो भी मीडिया के सामने। बांदी ने दावा किया कि भांग और गांजे का नशा करने वाले अफराद रेप, कत्ल और डकैती जैसे जराइम का इर्तिकाब नहीं के बराबर करते हैं। MLA ने रियासत के गोरिला पेंड्रा मारवाही जिले में शनिचर 23 जुलाई के प्रोग्राम के मौके पर नामानिगारों से बात कही। वहीं रियासत में हुक्मरान कांग्रेस ने उनके इस बयान पर सवाल उठाया कि अवामी नुमाइंदा मंशियात को कैसे फ़रोग दे सकता है। ये कहते हुए इस पर तनकीद हुई। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, एक बुराई को मिटाने के लिए दूसरी बुराई लाया जाए, यही इसका मानना था, जिसकी वजह से बीजेपी की खूब खिंचाई हो रही है। और वो लीडर ने क्या कहा ये वीडियो सुन लें, आपको खुद पता चल जाएगा। और बीजेपी में लीडरान कब किस तरह कहाँ क्या खड़े होकर के क्या बोलते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखिए, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक व्यक्तिगत बात है कि मैंने सदन में कभी एक चर्चा किया था अध्यक्षों से। मैंने अपनी एक बात कहा, अपनी भावनात्मक बात कहा कि देखो, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं कभी किसी का रेप किए हो, डकैती किए हो, मारपीट किए हो तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की जरूरत है और नशे की जरूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। लोगों को अगर नशा चाहिए तो ऐसा नशा जिसमें हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, अपराध ना हो, ऐसी प्रवृत्ति को जाए। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।